राजा की मुद्रा के दर्शन, राजा इसी ठाट बाट के साथ वैष्णव संप्रदाय में भगवान पूजे जाते हैं, श्वेतांबर संप्रदाय में भी पूजे जाते हैं, लेकिन दिगंबर संप्रदाय जो परम वीतरागता का पोषक है, उस पोषण को करने के लिए पूर्वजों की कितनी बड़ी सोच थी। उस गृहस्थ का नाम भी नहीं पता, उसकी सूरत नहीं पता कौन है, कहां का था, लेकिन आज उसका बनाया गया शासन हमारा माथा ऊंचा करता है कि नहीं करता है महाराज। अगर उसने नहीं बनाया होता, उस गृहस्थ ने, किसने बनाया, कौन जानता है किसने बनाया। पहले की प्रशस्तियां देखिए कैसी लिखी जाती थी। संवत 1967 लिख दिया, उसके बाद किसी आचार्य का नाम लिख दिया, प्रस्थापितम इदम कह करके छोड़ के चले गए। आज तो जमाना बदल गया, तुम्हारे बाप से लेकर के तुम्हारे पोते और पेट के बच्चे तक की बल्दियत लिख दी जाती है मूर्ति में। पहले तो जमाने में ऐसा होता नहीं था, और ये बल्दियत भी जरूरी है। इतने बड़े जिनालय में एक जिनबिंब स्थापित करना, सहस्कुट जिनालय में एक जिनबिंब स्थापित करना, आपके पूरे के पूरे खानदान के इतिहास को 3000 साल तक सुरक्षित रखना है। जब कभी भी आपके नाती पोता पंती कभी चर्चा भी करेंगे, अपने बब्बा के पर बब्बा ने एक प्रतिमा रखी थी, तो अपने बब्बा और पब्बा का नाम देखने के लिए आप 1000 प्रतिमाओं में एक प्रतिमा छांटेंगे। उस वक्त जब आप जा चुके होंगे और आपकी स्थापित प्रतिमा की चर्चा आपके घरों में चल रही होगी, पीढ़ी बर्बाद हो रही पीढ़ी शराब खाने जाते जाते जब मंदिर लौटेगी, वो पूछेगी यार सुनते हैं यहाँ पर अपने दादाजी ने एक प्रतिमा रखी थी, दादाजी का नाम लिखवा के आएगा लड़का, फिर 1000 प्रतिमाओं में से एक प्रतिमा में आपने पिता का, अपने पापा का नाम खोजेगा, फिर उसके दर्शन करेगा, नमोस्तु करेगा और असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा करेगा। उस दिन के लिए भी आज हमको वो दिन तैयार करना है, और इसके लिए आचार्य भगवंत जितना निमित्त की शक्ति के लिए लगे रहे, इस निमित्त की शक्ति की कीमत, इस व्यवहार की कीमत, इस सम्यक दर्शन की कीमत आप सबको भी समझनी है। कब तक घर के अंदर झाड़ू पोछे में जिंदगी बर्बाद करेंगे? कब तक हम अपने परिवार की, अपनी पत्नी की, अपने पुत्र की चिंता करेंगे? सुबह से लेकर शाम तक गधे के जैसे लगा है वो गृहस्थ का पुरुष वर्ग। सुबह 9 बजे दुकान खोलता है, रात को 12 बजे तक। किसके लिए कमाता है पूछो? जब तेज दुकान चलती है, भूख प्यास से कलपता हुआ गड्डी पे गड्डी आ रही है, जा रही है, फोन आता है, सुनो खाना ठंडा हो रहा है, आके खा लो, अभी बात मत कर, अभी धंधा चल रहा है। लेकिन धंधा करने वाला धन को भोग कहां पाता है? धंधा करने वाला धन कहां भोग पाया? धंधा करने वाले के मन के अंदर मोह परेशान करता है। अपनी पत्नी को एक डायमंड का दूंगा तो सफल हो जाऊंगा, उसको एक साड़ी दूंगा तो सफल हो जाऊंगा, बच्चे को MBA कराऊंगा तो सफल हो जाऊंगा, एक जैगवार खरीदूंगा तो बच्चे उसमें घूमेंगे तो सफल हो जाऊंगा। कितने गृहस्थों की ऐसी झूठी अभिलाषाएं हैं जो सोचता है कि कम से कम एक ऐसी कार हो जिसमें, कितने पुरुष हैं इसमें, इस मकड़ जाल में फंसे हुए कितने पुरुष हैं जो ऐसा सोचते हैं। एक बड़ी गाड़ी खरीदनी है, पत्नी 2 बच्चे माँ को बैठा करके एक बार घुमाने के लिए रोड में निकलना है, उस दिन मुझे अच्छा फील करेंगे। पुण्य का उदय भी तो हो, साथ में पुरुषार्थ भी तो हो। पल्ले का पुण्य ही नहीं है, कभी साधु को दान दिया नहीं, मंदिर निर्माण में कभी 2 रुपए नहीं डाले। रुपए डाले तो कौन से डाले बताओ? गड्डी निकालते हैं, जेब से खोलते हैं, कोई सड़ा नोट दिखता है तो लोग मंदिर की गुल्लक में डाल करके चले जाते हैं। सबसे फ्रेश नोट डालना चाहिए। भगवान ये नोट तुम्हारे जैसा ब्रह्मचारी है, इसको किसी भी पापी ने भी छुआ तक नहीं है, ये तुम्हारे चरणों में समर्पित है। ऐसा धन दान दो। घर से धन लेकर के दान के लिए निकलते हैं, मंदिर में आज दान देना है भैया, कभी बोली ली थी, फ्रेश गड्डी लेकर के आओ। ये अछूता बिल्कुल निर्विपाक है ये, इसको किसी भी पापी ने, किसी मांसाहारी ने, किसी अंडे बेचने वाले ने नहीं छुआ। ऐसा धन मैं प्रभु के चरणों में समर्पित करूंगा, ये मेरा सौभाग्य है। क्या जीवन है! पता नहीं मार्केट से गड्डी उठाई,
कौन कौन का हाथ लगा था, कहां कहां से छू करके आया था, उठा करके मंदिर की गुल्लक में अशुद्ध द्रव्य को डाल करके चले गए। संतोष होना चाहिए। शिक्षाएं कमाल करती हैं, निमित्त की शक्ति कमाल करती है। उस निमित्त की शक्ति को मैं दुनिया के लोगों से एक बार फिर बोलूंगा, एक बार कुंडलपुर जाए तो जाए, एक बार बीना बारा देवरी क्षेत्र में जाकर के देखिएगा, आपको निमित्त की शक्ति वहां कोई भी नहीं मिलेगा। आपको भगवान के होने का एहसास होगा, आपको जिनालय की कीमत पता चलेगी बंधु। फिर उस वक्त आपको गुरुदेव याद आएंगे। षष्ठी पर कोई ऐसा संत था, जो संत इतनी बड़ी बड़ी दूरदृष्टि सोच के साथ इतना कुछ अपने वक्त के रहते कर गया। मैं भी उसी में लगा हूं, लोगों को रोज प्रेरणा देता हूं। मैं आज सुबह ही सोच रहा था, जब वो रेसिंग कार रेस होती है ना, कौन सी, फार्मूला, हम थोड़ा कम समझते हैं, थोड़ा बहुत बता दो फिर प्रवचन में धारा आ जाती है। फार्मूला कार रेस, फार्मूला कार रेस में क्या होता है, वो चौड़े चौड़े टायर होते हैं लेकिन वो कार से बाहर निकले होते हैं। अभी आप देखिएगा उस फार्मूला कार रेस का न्यूज एंड इवेंट में जब मैंने एक बार पढ़ा था, वो संस्मरण मुझे याद आ रहा, अचानक याद आ गया सुबह, कि फार्मूला कार रेस में 4 चक्के बाहर निकले रहते हैं और उस कार को बनाने वाला कोई और कंपनी होती है, उस कार का मालिक कोई और होता है और मालिक के लिए कार चलाने वाला कोई और हुआ करता है। 3 चीजें होती हैं। वो जो उसमें ड्राइवर बैठ करके अपनी जान में खेल करके कार चलाते हैं, कार उनकी नहीं होती, कार के वो मालिक नहीं होते, कोई और कंपनी का मालिक होता है। किसी कंपनी ने, मर्सिडीज कंपनी ने, रोल्स रॉयस ने कार बनाई फार्मूला, हाइपर स्पीड में 500 किलोमीटर की घंटे की स्पीड में चलने वाली, बनाने वाली कंपनी अलग है। उस कंपनी से खरीदने वाले कार का वो मालिक आराम से एसी में बैठ करके देखता है, ड्राइवर चलाने वाला जान की बाजी लगा करके 2, 4, 5 लाख 50 लाख के चक्कर में जान की बाजी लगा करके वहां पर कार चलाता है। मैं आज सुबह ही सोच रहा था कि ये फार्मूला कार रेस मेरी नहीं है मंदिर बनाने की, ये बड़े बड़े तीर्थंकरों और आचार्यों की देन है। इस देन के मालिक बने इस सदी में सबसे पहले आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज। और ये इंदौर शहर के अंदर जिस मंदिर निर्माण के लिए मैं गली गली और गांव गांव में घूम करके अपनी कार चला रहा हूं, मैं तो सिर्फ ड्राइवर हूं अपने गुरु का, मेरा तो मालिक ही कोई और है। मालिक के नाम पर इस ड्राइवर ने इस दान शासन की, जिन शासन की सुरक्षा बनी रहे, इसलिए गांव गांव गली गली में जा करके मैं अपनी कार चला रहा हूं। कार मेरी नहीं है। तुम ये मत सोचना कि महाराज को दान दे रहे हैं, हम तो खुद ही ड्राइवर हैं, हमको तो चलाने वाला कोई और था। वो अभी भी बैठे हैं, आज बैठे हैं वो खजुराहो में,